मुयू रोयू, तो आज मुझे मार डालो, वरना मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी नहीं शादी। तुम इस ख्याल को भूल जाओ। तुम सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मुयू रोयू एक प्रतिभाशाली हूँ और तुम जिसने ट्रेनिंग की क्षमता ही नहीं है। अगर हमारे परिवारों में बचपन से संबंध नहीं होते तो मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखती। तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। सगाई खत्म कर। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। मुयू रोयू, क्या बोटॉक्स ज्यादा लिया है? दिमाग में आंखें खोलते ही, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो शादी हर रोज मारना क्या होता है? हिम्मत हो तो मुझे खोलो। तुम देखना, मैं जरूर। तुम जरूर क्या? मैं जरूर शादी तोड़कर भाग जाऊंगा। अरे मुयूरो, अभ्यास पूरा होने तक इंतजार करो। मैं शादी तोड़ने जरूर जाऊं, तुम्हें लटका कर मारूंगा। मैं करने गया था तुम्हें, नौजवान। मैं तुम्हारी हंडियों में अद्वितीयता, हजारों सालों में एक बार आने वाला योग का नायाब हुनर है तुम्हारे पास। रुको, मेरे पास एक नाव बुकताओ की शक्ति। जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। कितने की है? सिर्फ 338 में। इतनी महंगी? ये 6 इच्छाओं की शक्ति, यह तो सर्वोच्च देवता द्वारा निर्मित है। देखो, उस पर उनका हस्ताक्षर भी है। इसे साधना करना भी विशेष रूप से आसान है। बस यौन संबंध बनाना है। सचमुच। ठीक है, मैं खरीदता हूं। वापस मत करो। श्वेर साधना शुरू करें, तभी पता चल जाएगा। स्प्लिट्स। श्वेर, क्या आप बेचैन हो रहे हैं? बैठो लड़की। पहचान भाई, तुम्हें यकीन है यह भगवान का कर्तव्य है, यह किसी और की बनाई हुई बात। सचमुच? आजमा कर तो देखो। पहचान भाई सच में उस मनगढ़ंत 6 इच्छाओं वाली दैवीय शक्ति को हासिल कर चुके हैं। पहचान भाई, क्या आपको कहीं कोई असुविधा महसूस हो रही है? मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। आज मैं इतनी ताकतवर हो गई हूं कि डर लगता है। हे भगवान, हम तो बस गले ही मिले थे और पिंगान भाई ने काल्पनिक 6 इंद्रिय साधना को प्राप्त कर लिया। अगर मैं अपनी पहली बार को दीदी, हट जा। मैं कहती हूँ दीदी समझदार है, पर पिता यकीन नहीं करते। अभी अभी जो परिवार के साथ रिश्ता तय हुआ है और अब मेरे प्यारे दामाद जो साहब के साथ। अरे ये तुम हो? छोटे कमीने, मेरे घर से निकल जाओ। आगे से मेरी बेटी को मत पढ़ना। चलो मेरे साथ कपड़े बदलने चलो। बदलने के बाद हम तुम्हारे मंगेतर जाऊसा से मिलने जाएंगे। चलो। मैं नहीं जाऊंगी, पिंगान भ्रूया। मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन पहले नाराज मत हो। हमारे घर की क्या पहचान और पृष्ठभूमि है? पता है जाओसा की क्या पहचान और पृष्ठभूमि है? हमारा मूरोंग घराना 300 साल पुराना और शाहाई सिटी का मार्शल आर्ट स्कूल है। मेरे दादा एक स्वर्गीय स्तर के योद्धा थे और जाओसा की पहचान और भी जबरदस्त है। धमाके की आवाज कितना कमाल की है। ध्यान से सुनो। युवा मास्टर जो सेंडसी सिटी के 1000 साल पुराने वंश जो परिवार के सबसे बड़े पुत्र है, जिसे डिवाइन ब्लेड परिवार कहा जाता है। उनके पिता सेंडसी अंश एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, दिव्य क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ। तीखा। उसका दर्जा जो शाओ से निम्न है और उसकी पृष्ठभूमि और भी कम प्रभाव। आपको क्या अधिकार है कि आप यंग मास्टर जो से मेरी बहन को चुराने की कोशिश करें? मैंने तुम्हारी बहन के साथ। हमारा पूरा परिवार जो शाओ का समर्थन करता है। आपका समर्थन कौन करता है? मैंने तुम्हारी बहन के साथ खेल खेले हैं। युवा गुरु जो ने मेरे परिवार को एक स्वर्गीय साधना तकनीक और 3 पृथ्वी साधना तक मार्शल आर्टिस्टों को स्वर्गिक लोक तक पहुंचने के 3 संसाधन उपलब्ध है। आप मेरे। मैंने तुम्हारी बहन के साथ खेल खेले हैं।
क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है? आपकी बहन ने पहल की। अब बर्दाश्त नहीं, तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? एक्यूप्रेशर, तुरंत बेटे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें शेर को देखने नहीं दूंगा। अंधे हो गए क्या? भाई पर कुछ किया गया है, उसे छोड़ो। माँ, आप ठीक से बात नहीं कर सकती। छोटा ताऊ पीसांग भाई को मार रहा था। पीसांग भाई, तुम चुप रहो, ना शुक्री। आज मैं क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है? क्या हुआ? मारना चाहते हो मुझे? अरे आओ आओ, मारो मुझे। अगर आज तुमने मुझे छुआ, तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगी। माँ, क्या आप शांति से रह सकती है? पिंगान भाई, चिंता मत करो। इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हें मानती हूँ। मैं जो चीहांग से बात कर लूं, मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरे लौटने का इंतजार करो। मैं पहली बार तुम्हें दूंगा। ठीक है, मेरे लिए जो जिहांग को बता दो कि वह शुएर के बारे में सोचना छोड़ दे, वरना मैं पूरे जो परिवार को सहरा शहर से गायब कर दूंगा। तुम जो शाओ को सहरा शहर से गायब करावा दोगे? हम मन घमंडी बेकार चीज से जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। मेरे कामों में तुम्हारा दखल देना जरूरी नहीं है। जो चिहांग से मिलने चले, उसे जल्दी से साफ साफ बता, ताकि पिंगान भाई गलतफहमी न करें। शेयर, कॉलेज में पहली बार देखा, तभी से प्यार। अब हम पति पत्नी हैं। बचे हुए जीवन में बर्फीला तूफान तुम हो, बसंत की बहार तुम हो, पतझड़ की बारिश भी तुम हो। कोने तक खुजला दिया, पति पत्नी की बातें हो रही है। क्यों न हरा बाल रंग लो? रहता। क्यों फुसफुसा रहे हो वहां? अरे नहीं, मुझे बस लगता है कि आज सूट का रंग हेयर से मिलता है, यंग लगता है। जल्दी चलो चलो, हाँ चलो हाँ। शेयर, हम भी चले अंदर। जो चिहांग, हम कॉलेज मित्र हैं, लेकिन इतने करीब नहीं। शेर, मुझे सच में तुम पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है शुपिंगान। नहीं चाहती कि वो गलत समझे। आगे से मुझे परेशान मत करो। शेर शेर, ओह, तुम अंधे हो क्या? शेर, यह आदमी कौन है? वह एक बेशर्म गली का कुत्ता है बस। हम। तू क्या कह रहा था? गली का कुत्ता किसे कह रहा? मुझे। अरे ओह, दर्द हो रहा है। गली का कुत्ता, मरना है क्या तुझे? छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। भागो। मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत मत करना। बेकार है, देख लेना, नहीं छोड़ूंगा। मुरोंगशुए, मुझे देख लेना, हमारी जो परिवार की शगुन इतनी आसानी से नहीं मिलती। तू। मुरोंगशुए प्यारी लड़की, उसने मुझे धोखा दिया। लिनहू, कुछ दिव्य योद्धाओं को बुलाओ। मुरोंग परिवार चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज रात गुनगुनाओ। युवा मुरोंग जू के साथ कमरा साझा करेगा। यह युवा स्वामी है। मैंने आज झो किहांग से बात कर ली है और हमने सब कुछ स्पष्ट कर लिया है। पिंगान के वापस आने पर मैं उसे अपना पहला अनुभव दूंगी। जुएर, यार तुम कैसे हो? जू पिलगन। और करीब मत आओ। मैं मुयूरो, कैसे आए? मैं तुम्हें कभी शादी नहीं करूंगा। मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। कुछ खास नहीं। जहाँ से आई हो वही वापस। कुछ गड़बड़ है। मैंने तो अब महारत हासिल कर ली है। मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? कमजोर। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि अगले महीने सगाई की पार्टी है। पिछली बार की तरह भागोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगा। माँ बाप से बात करो। ओए, शिंदाओ परिवार का झो चिहांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर भीड़ के साथ गया है। अगर देर से लौटे तो तुम्हारे बालों का रंग बदल सकता है। क्या?
हाँ, तुम कैसे हो सकते हो श्वेर? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को जीवन साथी मान चुके हैं, अब परेशान मत करो। शेर। अरे, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकला नपुंसक। मेरे अनुभव से तुम्हारी महक मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम ये क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। शेर। रुको। अभी चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने जो साहब का काम बिगाड़ा तो अगली बार तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मुझे रोकेगा मरेगा। दफा हो जाओ। तुम मत आओ। जानवर, मुझे छोड़ो। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। शेर, तुम्हें पता है, तुम जितना संघर्ष कर, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम क्या करने वाले? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं साइला सिटी के शेंडाओ परिवार का बेटा हूँ। आज तुमने मेरी खिलाफत की, मेरे पिता नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हो? तुम्हें आदमी नहीं बनने देंगे। शेयर। शेयर, शांत हो जाओ। शेयर। तुम मेरा इंतजार। साहब, जल्दी चलिए। तुझे देख लूंगा। मैं अभी बुलाकर तेरा खेल खत्म कर देता हूँ। चलो। जो चिहांग, तुम उए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो। कल रात मैंने पहली बार पिंगान भाई को दी। उनकी दिव्य शक्ति अब पूर्ण हो गई होगी। पिंगान भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद। दिव्य शक्ति सफल हो गई। अब मैं अजय हूं। वो बात, कल रात मुझे खास अनुभव नहीं हुआ। आयड, हम आगे बढ़े। बुकर छोटे जादूगर, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता। हाँ हाँ। एक छोटा सा मुरोंग परिवार। मेरे जो परिवार की विरासत को खतरे में। लिन हूँ। हाजिर हूँ। 2 टाइगर गार्ड्स की टीमों को इकट्ठा करो और मेरे साथ मुरोंग परिवार को नष्ट कर। जी श्रीमान। पापा। जू पिंगन और मुरोंग जू। इसने मुझे एक पुरुष बनने में असमर्थ बना दिया। मुरोंग परिवार की नींव पर कब्जा करने के बाद मैं स्वयं उन्हें नरक में भेजूंगा। नफरत से अंधा नहीं। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। जब मैं मुरोंग परिवार की संपत्ति प्राप्त कर लूंगा, मैं जू पिंगान और मुरोंग जू को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। मुरोंग घर के मुख्य लोगों के सिवाय बाकी सबको मार दो, खत्म कर दो। हाँ, शहर का खाना हमेशा अच्छा रहता है। रात को जो हुआ, झो चिहांग जरूर बदला लेगा। नहीं, हमें घर जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तुम मुरोंग घर ने कितनी अच्छी बेटी पाली है। मेरे बेटे को मर्द नहीं रहने दिया। आज अगर मुझे अच्छा जवाब नहीं मिला, तो मैं तुम्हारे मुरोंग परिवार को मिटा दूंगा। समधी जी, क्या ये गलतफहमी है। सही कहा। क्या ये गलतफहमी है?
मुरोंग परिवार और झो परिवार के बीच शादी होने वाली है। शुएर तो झो शाओ की मंगेतर है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी है। देखिए, आपको एक बार फिर से जांच करनी चाहिए। यहाँ पर भोला मत बनो। मैंने ये पता नहीं किया कि यहाँ क्यों आया हूँ। आपको किस चीज का जवाब चाहिए? जी बोलिए समधी जी। हाँ हाँ, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। बस फिर मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ अच्छा, साइन करें। समधी जी, ये ठीक नहीं है। कैसे ससुर से बात कर रहे हो? पहले इस अनुबंध को देख लो। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ससुर, क्या आपने गलती कर दी है? क्या यह तय नहीं हुआ था कि शादी के बाद जो परिवार हमारी मुरोंग परिवार को वुशु एसोसिएशन में मदद करेगा? यह कैसे हो गया कि हमें अपनी सारी संपत्ति देनी पड़ेगी? गलती हुई है शायद। हाँ हाँ, यही कीमत है। क्या सच में? मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाले धोखेबाज आए हैं। कैसे बहाना बनाते हो? अपनी जुबान साफ रखो। शेयर ने जो कीहान से शादी का वादा नहीं किया। चुप रहो। यहाँ बोलने की कोई जगह नहीं है। किसने तुम्हें यहाँ बुलाया था? जल्दी से बाहर निकलो। पहले खुद को देखो, तुम लायक हो। जल्दी से भागो। पापा, माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पिंगन लक्जरी कार चलाते हैं या बैटरी वाली, मैं उनसे प्यार करती हूँ। तुम लोग उनकी आलोचना क्यों कर रहे हो? चुप रहो। तुमने मुझे मारा। मैं बस तुम्हें जगाना चाहती हूँ। क्या तुम हमारी जान खतरे में डालना चाहती हो? हमने पहले ही अध्यक्ष जो का दहेज स्वीकार कर लिया है। अब तुम जो साहब की मंगेतर हो। क्या तुम्हें नहीं मारना चाहिए? पहली बात, मैंने सहमति नहीं दी मैं झो चीहांग से शादी करूंगी। मैं भी उसकी मंगेतर नहीं हूँ। दूसरा, मैड और पिंगान भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने मुरोंग परिवार की प्रतिष्ठा को खराब नहीं किया। शेयर, जल्दी अपने पिता से माफी मांग लो। ये समय भी देखो। क्या तुम नहीं समझती? जल्दी इस छोटे आदमी से छुटकारा पाओ और जो शाओ के साथ अच्छी तरह से रहो। सुन रही हो ना? ठीक है। अच्छा, मुरोंग परिवार जो फायदे देखता है, जानकर भी कि जो कीहांग अब नपुंसक हो गया है, अपनी बेटी को आग में धकेल रहे हैं। चुप रहो। मेरे परिवार की बातें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वह बाहरी नहीं है, वह मेरा मुरोंग शुए का आदमी है। तुम चुप रहो। जब तक मैं या तुम्हारे पिता जिंदा है, ऐसा कभी नहीं होगा। बस करो। तुम यह किसके लिए दिखा रहे हो? अरे आप नाराज ना हो। ये बच्चा अभी नहीं समझता। मैं उसे घर पे समझाऊंगा। पर ये शर्त, क्या आप इसे बदल नहीं सकते? हमें अपनी सारी संपत्ति सौंपनी पड़े, ऐसा हम सच में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? अच्छा, तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा देता हूं। या तो वो घुटने टेक कर मेरी माफी मांगे और प्राण त्याग करे, नहीं तो मैं तुम्हारे मुरोंग परिवार को खत्म कर दूंगा। झो चीहांग, तुम सीमा। तुम चुप रहो। अरे हम वादा करते हैं, हम अभी कर देंगे। जल्दी से घुटने टेक कर झो शाओ को सिर झुकाओ और माफी मांगो। सुएर के खातिर। अगर तुम मर गए, हम कब्र का इंतजाम करेंगे। तब तो तुम्हारी मरण सार्थक होगी। तुम्हारे लायक भी हो। सुना है कि तुम शाहाई वुडाओ संघ के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो। अगर मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का द्वीप पर किया गए उन सारे कामों को उजागर कर दिया, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई यहाँ आए, यहाँ। उसे मार डालो। हाँ। देखता हूँ तुम में से कौन हिम्मत करता है। तू इधर आ। तू अभी भी उसे क्यों बचा रहा है? वही खड़ा रह। अरे मेरी लड़की छीनने की हिम्मत मर्द बनने नहीं दिया मुझे। आज तुझे सजा मिलेगी। लिन हूं। यहाँ। उसे काटकर बाहर फेंक दो, कछुओं को खिला दो।
पिंगान भाई, जू शाओ, देखो, लड़के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिंगान भाई, ठीक हो। तुम क्या करने वाले हो? कोई लापरवाही मत करो। मैं मार्शल आर्ट इस आप उपाध उसे कहो वह तुरंत यहाँ से चला जाए, वरना मैं मुरोंग परिवार का सफाया कर दूंगा। उन्होंने यहाँ हिंसा करने की हिम्मत की। मुरोंग परिवार को रेतीले समुद्र शहर छोड़ने के लिए इंतजार करना चाहिए। नहीं नहीं, अगर आज तुमने चेयरमैन जो या यंग मास्टर जो को छूने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। बूढ़े आदमी के ऊपर से कदम बढ़ाओ। आप क्या सोच रही है माँ? ये दोनों बदमाश हमारे कारोबार हड़पना चाहते हैं और फिर भी उन्हें बचाना चाहते हो। चुप रहो। ये सब मुरोंग परिवार और तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? आपकी माँ सही कह रही हैं। यदि आप आज जू पिंगान को चेयरमैन जो और यंग मास्टर जो को जाने देने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई पिता ना हो। नहीं नहीं, क्या तुमने मुझे सुना? जल्दी करो। भाई पिंग इन, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। हालांकि मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन सजा अपरिहार्य है। थोड़ा सजा, बड़ा सबक। दूर हो जा। अब मेरी शक्ति का चरम है। समय आ गया है कि मुझसे मुरो यूरो वो कर्ज वसूल लो। काफी समय से तुझे नहीं पीटा, अब हाथ खुजला रहा है। कोई है? हम आपकी सेवा में है, बेटी साहिबा। शू पिंगान क्या कर रहा है? शू शाओ, वो हाल में मुरोंग शे के साथ है। क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूं जानना है तो मुझसे सीधे पूछ लो। श्रीमान शू को देख। काम खत्म, पीछे हट जाओ। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। मेरे हाथ खुजली कर रहे थे और तुम आ गए। ये अजीब किस्मत कितनी अजीब है ना? तुम खुद आकर मार खाना चाहोगे या मैं आकर तुम्हें मारूं? शू पिंगान, तुम्हारी कला महान है, उससे डर क्यों? कर डालो। आज मैं मार खाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें पीटने का बदला लेने आया हूं। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा था मैं तुम्हें थप्पड़ मारने आया हूं। तुमने क्या कहा? चू पिंगान, क्या तुम मुझे हंसा कर मारना चाहते हो? तो फिर साधना प्रतिभा विरासत में पाओगे, है ना? तुम्हारे आधार पर मैं ठीक आपके सामने खड़ा हूं। मैं अपने पुराने रूप से कितना मिलता जुलता हूं। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि आप बचपन में मेरे द्वारा हावी होने के डर को याद करें।
जब तक तुम्हारी खाल जिंदा न उतार दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तलवार की रोशनी से फंसा सकते हो? मुझे दे तोड़ना। क्या तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने कहा था आज तुम्हें नहीं हराऊंगा, तो मैं नाम बदल दूंगा। अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हें बस पीटने की सोच रही थी। अब तुम्हारे मजे नहीं लिए तो मानूंगी कि तुम साफ बचे। शांति से, तुम क्या कर रहे हो? शांति से, मुझे जाने दो। अरे, शांति से मुझे नीचे उतारो। मैंने कसम खाई थी, जल्दी या देर से तुम्हें फांसी पर लटकाकर पीटा जाएगा। अब मैंने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता, 20 साल मैंने कैसे गुजारे। शुपिंगान, तुम एक धूर्त हो। मुझे माफ, मैड, मुझे कुछ नहीं दिखा। दरअसल मैंने कहा और चला गया। मुरोंग शुए को पुराने घर भेज दिया गया है। तुम लोग जारी रखो, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। इस बार तुम्हें छोड़ देता। जब मैं शुएर को बचा लूंगा तब तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा। कमीने, तूने दादी माँ के साथ ऐसा किया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई है? बड़ी मैडम, बड़ी मैडम, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती है? हाँ। गरीब लड़के के लिए जिसके पास ताकत न शक्ति। जाओ और जो अध्यक्ष को नाराज करो। मुरोंग शुए, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मुझे कोई गलती नहीं है, गलती क्यों माननी है? तुम माँ, नाराज मत हो, वह छोटी है, हम उसे समझा देंगे। ठीक है। दादी, मैं समझता हूँ कि तुम छोटी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं झगड़ूंगा। पिंगान से रिश्ता खत्म करके झो से शादी करना है। हमारे मुरोंग परिवार और मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को वापस लाना है। क्या दादी आपको माफ कर देगी? बहुत अच्छा नहीं। मुझे पिंगान से अलग करना चाहते हो? नहीं, संभव नहीं। चुप रहो। क्या तुम्हें पता है, उस गरीब सुपिंगान की वजह से हमारा मुरोंग परिवार रेगिस्तान शहर के मार्शल आर्ट्स द्वारा प्रतिबंधित मुरोंग परिवार मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल नहीं होने पर हमारी शताब्दी पुरानी विरासत नष्ट होगी, समझते हो? मुझे परवाह नहीं है कि तुम सहमत हो या नहीं। हमारे मुरोंग परिवार की शताब्दी पुरानी विरासत के लिए मेरी बात मानकर जो परिवार में शादी करनी होगी, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, न कि विचार विमर्श। स्वयं प्रयास नहीं करना। बेटी को बेचकर पूरे परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाने की। कुत्ते भी सिर हिलाएंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अकेले यहाँ बड़बड़ा क्या रहे हो? पापा, जरा ध्यान से मुझे देखो। मैं सिर्फ एक मामू हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बहन को क्यों धकेल रहे हैं? क्या? मेरी बहन के जीवन को अकेला कर देना, फिर क्या वो जगह छोड़ देगा? हाँ, ये तो बिल्कुल असंभव है। तुम अपनी बहन को नहीं समझाते। यहाँ क्यों आए हो? हाँ, काटो, एक तरफ खड़े रहो। ठीक है, ठीक है। तुम वाकई हमारे मुरोंग परिवार के कीरिन हो। यह काम ऐसे ही होगा। तुम्हें पिंगान से अलग नहीं होना है। तुम्हें हमारे मुरोंग परिवार को वुशु एसोसिएशन में शामिल करना है। दादी फिर तुम पर दबाव नहीं डालेंगी। तू ठीक तो हो?
मैं इस बात को मानता हूं। यह सिर्फ एक नाम का कार्ड है। बड़ी बात क्या है? आप इसे इतना आसान बना देते हैं। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लिए भर्ती सूची जानते हैं। यह कितना अनमोल है। सैंड सी सिटी में मार्शल आर्ट्स परिवार। नए कर्मचारियों की भर्ती पर 1 अरब युआन खर्च अनुमानित है, जो उच्च मांग लेकिन अपर्याप्त आपूर्ति का मामला है। अब इस युवा स्वामी को बता दो, क्या आपके पास इस सूची की एक प्रति है? बस एक आम निमंत्रण पत्र। मैं एक फोन करूंगा और मिनटों में कोई उसे लाकर देगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं। एक बिना ताकत वाले बेकार आदमी कैसे फोन निमंत्रण पत्र लाता है। ठीक है, अगर तुम वो नहीं ला सके तो तुम्हें शोर से रिश्ता तोड़ना होगा और फिर कभी शोर नहीं मिलोगे। अगर तुम इसे हासिल कर लो, मैं फिर कभी तुम्हारे और शेर के बीच में नहीं आऊंगी। और मुरोंग श्वेता को मुरोंग समूह से निकालो। सौदा पक्का। मुझे 10 मिनट दे दो। छोटे मालिक, 10 मिनट। मुझे नया निमंत्रण पत्र चाहिए। 10 मिनट में मुरोंग घर में निमंत्रण पत्र भिजवाऊंगा। गाड़ी तैयार करो, मुरोंग। जी। 10 मिनट में तुरंत पहुंचा जाएगा। पहुंचा नहीं है। कुत्ता क्यों भौंक रहा है? तुम। दादी, ये लड़का साफ साफ मुरोंग परिवार का मजाक उड़ा रहा है। मेरा सुझाव है इसे सीधे बाहर फेंक दे और मुरोंग शुए को जबरदस्ती भेज दे ताकि मामला ठीक हो सके। पिंगान भौया, क्यों न तुम दादी से माफी मांग लो। मैं ये सीईओ की पदवी नहीं लूंगा। इस मामले को निपटा दे। चिंता मत करो, निमंत्रण कार्ड रास्ते में है। 10 मिनट हो गए। कृपया दादी को आदेश दें कि शू पिंगान को मार दें और मुरोंग शुए को जबरदस्ती ले आएं। क्या मामला है? अभी तक क्यों नहीं भेज? कोई है? दादी, मैं समूह के अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार हूँ। कृपया पिंगान भाई को बख्श दे। मार्शल आर्ट एसोसिएशन की नई आवेदन पत्र आई है। यू हमेशा शरारती है। मेरे साथ यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। तुम कौन हो? तुम्हारे पास जाने का अधिकार नहीं। हमारा मुरोंग परिवार कोई भी आवारा नहीं प्रवेश कर सकता है। भाग जाओ। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। कमांडर, आपके लिए नवोदित का निमंत्रण पत्र। तुम्हें अभिनय के लिए किसी को बुलाया गया है और यह निमंत्रण पत्र है। क्या यह सड़क किनारे से प्रिंट किया गया है? सच में सोचते हो हमारे मुरोंग परिवार में चीजों की पहचान करने वाले नहीं हैं? मेरी दादी ने बड़ी चीजें देखी है। उन्होंने यह निमंत्रण पत्र देखा है। दादी, आप यह निमंत्रण पत्र देखें। मुझे लगता है कि यह नकली है। ओह, काले ड्रैगन और तलवार की लड़ाई, यह वास्तव में नवोदित का निमंत्रण पत्र है। क्या? ठीक है। आपको भर्ती का निमंत्रण मिला, तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। नीचे जाना। मेरे प्यारे पोते, तुम मुरोंग परिवार के सदस्य के रूप में मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हें एक बार फिर शिखर पर पहुंचना होगा। अपनी दादी को निराश मत करना। चिंता मत करो दादी, मुरोंग परिवार को उसकी पुरानी शान वापस दिलाऊंगा। ये ठीक नहीं है। ये नाम कार्ड मेरे पति ने लिया था। दादी, आपने इसे मुरोंग इक्सियाओ को क्यों दे दिया? इसमें क्या गलत है? मैं मुरोंग परिवार का सदस्य हूँ और उसकी समृद्धि चाहता हूँ। दादी। अच्छा। मेरे प्यारे पोते, तुम भी सफल हो गए। मैं सोचता हूँ यह तय है। क्यों? मैं नहीं मानता तो भी चुप रहो, वरना चेयरमैन का पद छोड़ दो। मैं चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वो कोई छीन नहीं सकता। छोटे सोच वाले लोग, तुम्हें पछताने और माफी मांगने का समय आया है। हम चलते हैं।
कुएं के मेंढक, तुम नहीं जानते कि वास्तव में तुम्हें किस प्रकार की चीज से चूक गए हो। यिंग, तुमने कहा था कि अगर हमारा परिवार वुशु संघ में शामिल हो जाता है तो तुम मेरी हर बात मानोगी। अब परेशान मत करो, मैं मान गई हूँ। चलो वुशु संघ में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करें। ठीक है, चलो। हाथों हाथों, तुरंत मुझे काम करो। हमारे मुरोंग परिवार ने ब्लैक ड्रैगन राउंड वू तलवार और बंदूक का निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है, जिससे हमें वुशु संघ में प्रवेश मिलेगा। तुम लोग योग्य नहीं हो। लोगों को बुलाओ। उन्हें घेर लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नया सदस्य निमंत्रण पत्र कहाँ से चुराया? अगर आज यह साफ नहीं हुआ तो यहां से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। मुरोंग यिशाओ, बिना क्षमता के ये काम करने की मत सोचो। दूसरों के निमंत्रण सूची चुराकर मुझे मूर्ख मत बनाओ। इसमें क्या फायदा है? तुम मैंने नहीं चुराया यानर, रुक जाओ, मुझे बात साफ करने दो। मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत। मैं तुम्हें बता दूं, आज यह बात साफ करो, वरना जब मैं मार्शल आर्ट संघ का सदस्य बन जाऊंगा तो तुम्हें निकाल दूंगा। नई सदस्यता निमंत्रण पत्र चुराना, बेहतर यही होगा कि तुम सोचो कैसे यहां से निकलोगे। जरूर ये कुआ पिंगान का काम है, उस छोटे शैतान ने मुझे बुरा फंसाया। धोखेबाज, ब्रेकअप कर लो। शयन, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। शयन, इंसान ने मुझे धोखा दिया, फिर भी हिम्मत करता है। दूसरों के नाम का इस्तेमाल कर मुझे धोखा देने की हिम्मत की। आज जो हुआ उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं दादी को सब बताऊंगा, ताकि तुम छोटे शैतान इसकी कीमत चुकाओ। मेरे सामने भौंक रहे हो क्यों? भागो। मैंने कहा है कि ये तुम्हारा है, कोई इसे नहीं छीन सकता। नया आवेदन पत्र मेरा है। कृपया मेरी पत्नी का मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करें। दूसरों की पहचान लेकर मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। वू वेई से पीटे जाने का इंतजार करो। मालकिन, मैं आपकी औपचारिकताएं करवा देता। टू मालकिन, यह आपका पहचान पत्र है। धन्यवाद। मालकिन, आपकी मेहरबानी। यह असंभव है। हम चलते हैं। तुम दोनों रुक जाओ। रुकना तो तुम्हें चाहिए। शेयर, जीजा जी, मुझे भी इंतजार करो। पीछा मत करो। मुझे बेवकूफ बनाया, जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ। दादी से तुम्हें सबक सिखवाऊंगा। तुम प्यारे से जोड़े। बड़ी मालकिन, सब तैयारियां हो गई है, बस शू साहब का इंतजार है। ठीक है, इस बार मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। हाँ। रात को घर में छुपकर डराना दिमाग खराब है। मात्यार नहीं था इसलिए हार गया। इस बार फिर आओ। मुयू जियान, मुयुरो, तुम पागल हो गई हो। मेरी एक चाल खाओ। बड़ी साहिबा, आगे बढ़ो। पिछली बार से तुमने सबक नहीं सीखा। इस बार मैं तुम्हें बताएगी कि निराशा क्या होती है।
इतना निर्दयी, मेरा वंश समाप्त करना चाहती हो क्या? दफा हो जाओ। कैसे हो सकता है? यह असंभव है। शू शाओ। पिछली बार मैं शुएर को बचाने के लिए तुम्हें बचा लिया, इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शुपिंगान, हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? बचपन से ही मैं सपने देखता था कि कैसे तुम्हें बांध कर मारूं। अब मैंने ये पूरा कर लिया और तुम कहती हो छोड़ दो। क्या सोचा था? शुपिंगान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हारे हुए तुम किस बात पर मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? विवाह का वचन तोड़कर। अरे रे रे, मैं मान गया, अब मुझे छोड़ दो। शुपिंगान, तुम कमीने हो, याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादी हमारे साथ चर्चा करेंगी। कल मेरे साथ कर चलो। शू पिंगान ने नामित निमंत्रण का उपयोग करके मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी ब्रेकअप करवाई और हमारे पूरे मुरोंग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादी, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे पोते, अब और दुखी मत हो। उनके वापस आने पर दादी न्याय करेगी। धन्यवाद दादी, आप सबसे अच्छी है। दादी, मुरोंग शुए को आखिरकार शादी करनी पड़ेगी। हम उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन सदस्यता ले जाने नहीं दे सकते। हमें उसे सदस्यता छोड़ने के लिए मजबूर। यह समझ आता है। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन सदस्यता, आपको हमारे मुरोंग परिवार में ही रहना होगा। जू पिंगान से शादी करनी है तो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन छोड़े, वरना ये शादी मंजूर नहीं। दादी, जब आपने भाई पिंगआन से वादा किया था, तब आपने यह नहीं कहा था कि आप मार्शल आर्ट सदस्य का दर्जा मुरोंग इक्सियाओ को सौंप देंगी। ऐसा क्यों? क्या आप अब पीछे हटना चाहते हैं? दादी मान गई है, उन्हें जू पिंगान के साथ आपके रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। मैंने शादी के लिए सहमति नहीं दी थी। यह सही है। यदि आप जू पिंगान से शादी करना चाहते हैं तो आपको मुरोंग परिवार का मार्शल आर्ट एसोसिएशन छोड़ना होगा, फक फक करना। अन्यथा इसके बारे में सोचना भी मत। क्या उन्होंने मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में जुएर की सदस्यता जुड़ाने से पहले सहमति मांगी थी? मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों की संबद्धता, यह मुरोंग परिवार का मामला है, इसमें दखल देने का काम नहीं है। पिंग इन मेरा आदमी है और उन्होंने मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की सदस्यता भी प्राप्त की। वर योग्य क्यों नहीं है? इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या आप जुएर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन सदस्यता जुड़ाना चाहते हैं? लूट का क्या मतलब है? यह अपेक्षित था। अगर आप मुरोंग जू से शादी करते हैं तो क्या आपको उसे दहेज नहीं देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मुरोंग परिवार की किसी महिला से शादी करना इतना आसान है? जो शाओ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में प्रवेश। मैं जो शाओ का कुत्ता बनने को तैयार हूँ। जो शाओ, मुझे एक मौका दीजिए। जू पिंगान ने मेरे पिता और मुझे अपंग बना दिया। यह द्वेष कभी समाधान नहीं हो सकता। मैं मुरोंग यिक्सियाओ का फायदा उठाकर अपना बदला क्यों न लूं? फिर मैं तुम्हें कुत्ता बनने का मौका दूंगा। मैं तुम्हें क्योटो के एक बड़े अधिकारी से मिलवाऊंगा। शायद हम उनका विश्वास जीत सकें। अब तुम्हारे ऊपर है। कृपया छोरी मार्गदर्शन कीजिए। वो महान व्यक्ति विशेष युद्ध कला सौलना पसंद करता है। तुम लोग मुरोंग घराना उत्तम सौलना के मालिक है। समझे क्या? चलो तुम्हें उस महान व्यक्ति से मिलवाता हूं। उसका दिल जीत सकते हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है। हाँ। मुरोंग बेहोंग शहाई सिटी में आ गया है। ओ, छाया प्रहरी भेजो, सहरा शहर आने का उद्देश्य पता करो। आज्ञा का पालन होगा। मुंह बहित होंग।
दीदी, इतनी बड़ी तैयारी, आने वाला बड़ा आदमी कौन है? मुझे कहाँ से पता होगा? मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छे से इंतजार करो, कुछ मत करो। नहीं जानते तो नहीं जानते, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम बहन हो इसलिए दबदबा है क्या? तुम क्या कह रहे हो? आ गया। अच्छा हुआ बड़े आदमी समय पर आ गए, मेरी जान बच गई। मशहूर भाई का स्वागत है। मशहूर भाई कृपया। मशहूर भाई कृपया आप। छोटा साला। छाती के मांसपेशी बहुत अच्छे से बनाए है। कृपया। मुंह साहब, आप बैठिए। मेरा परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम मू बेई होंगे। क्योटो के मूकुल से हूं। मेरे आने का मकसद मूरोंग यिशियाओ ने पहले से बता दिया होगा। बता चुका है। मुंह साहब, आपके दिए गए काम को मैंने 100% पूरा किया है। मुंह साहब, आप अगर हमारी मूरोंग परिवार को शाही शहर के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में संरक्षक या बुजुर्ग की पदवी दिला सके, तो मैं तुरंत ही शाओ शुए को आपसे विवाह करवा दूंगा। आपको कैसा लगता है? मू शाओ, तुम क्योटो मू परिवार के उत्तराधिकारी हो। ये छोटा सा शाही शहर मार्शल आर्ट एसोसिएशन की रक्षा या बुजुर्ग की स्थिति तुम्हारे लिए बस एक बात है। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं सहमत नहीं हूँ। छोटी शुई, क्या कर रही हो? जल्दी बैठो। बैठो, दादी। मू रोंगशुई, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं बातचीत करने नहीं, ये सूचित करने के लिए। मैं आज यहां तुमसे बात करने नहीं, बल्कि सूचना देने समझे सूचना क्या होती है? और तुम पर मैंने नजर रखी, ये किस्मत है। इज्जत से पेश आओ, समझे? तिरह, तुम्हारी तरह के दिखने वाले। मैं तो कुत्ते से शादी कर लूंगी, तुमसे तो कभी नहीं। मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। यह मेरी बात नहीं है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे परिवार को एक बुजुर्ग की जगह कौशल के रूप में दूंगा, वरना मैं आदेश दूंगा कि तुम्हारे परिवार की कोई भी नहीं बचे और तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। बहुत हुनर आ गया है मुरोंग बेहोंग। अब तुम मेरी लड़की छीनने की कोशिश कर रहे हो। मुरोंग बेहोंग, अब तो तुम मेरी लड़की पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। रुक जाओ, हमारे मुरोंग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे परिवार की स्नेहा राजधानी के मुरोशा द्वारा चुनी जा चुकी है। वह ऊंचाई पर पहुंचकर फीनिक्स बन जाएगी। अगर तुमने गड़बड़ की, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुरोशा तो राजधानी के मुरोंग परिवार का उत्तराधिकारी है और वह मार्शल आर्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी है। अरे भाई, तुम्हें अगर थोड़ी भी समझ होती तो खुद ही यहां से चले जाते। बस दीदी, एक मार के साथ। अगर तुम मदद नहीं करो तो ये जोड़ी टूट जाएगी। चुप रहो। पिनान भाई। पिनान भाई। छोटी बात मुझ पर छोड़ दो। तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो। तुम कमाल जूते पहनने के लायक नहीं हो, फिर भी तुम कमाल से लड़की छीन रहे। आप क्या? मेऊ बेहोंग,
क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर मु को नाम से पुकारने की? यंग मास्टर मुझसे माफी मांगो। बात दोबारा कहने पर मजबूर मत करो, वरना उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नन्ही सी प्यारी बच्ची, वो आप मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अगले अध्यक्ष पवित्र वंश के शु परिवार के अगले मुखिया से कैसे बात कर सकते हैं? यह कैसे हो सकता है? वह एक प्यारा लड़का है जो खस्ताहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाता है और उसके पास ये कैसे हो सकता है? मुंह साहब, आपने मुझे धोखा दिया। भाग जाओ। तुम कौन होते हो जो मुझे धोखा देने लायक हो? जीजाजी, ये सब गलतफहमी है, क्या आप विश्वास करेंगे? गलतफहमी जरूरी नहीं है। अब तुरंत यहां से निकल जाओ। ठीक है, लेकिन आज की बात मैं अपनी बहन को बताऊंगा और शु परिवार और मु परिवार को जानकारी दूंगा। तब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मु रोंगश्वे के साथ संबंध की अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे। मु बेईहोंग, मैं तुम्हें 3 दिन में शाही शहर छोड़ने का आदेश देता हूं। अगर 3 दिन के बाद तुम शाही शहर में रहोगे तो फिर तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, पिंग आन ओह नहीं, दामाद जी। तुम कब मेरी बेटी शाओ शिव से शादी करने वाले हो? सही में, तुम लोग पहले रजिस्टर कर लो, शादी की पार्टी बाद में कर सकते हो। हा 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 हा। पिंगान, देखो क्या तुम अपने अधिकार क्षेत्र में हमारा मुरोंग परिवार की मदद साहा शहर की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में एक बुजुर्ग की जगह पाने की कोशिश करो। बेशक अगर तुम नहीं चाहती तो मानो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है कि मेरे जीजा कितने महान हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सब लोग चले जाओ। आगे से कोई भी बात हो मुझसे बेहिचक कहो। मेरे पति को परेशान मत करो। शेयार, शेयार, हाँ। मुयूरो, तुम कैसी हो? बचाओ मुझे। मुयूरो, मुयूरो, जागो जागो जागो। नाड़ी उलट गई, इतनी गंभीर चोट कैसे हो गई? मैं कहता हूं मुयूरो, इतनी गंभीर चोट कैसे हो गई? असल में जापान देश के चूहे आ गए हैं। जब आ गए हैं तो बाहर मत जाओ। अगर तुम लोग फिर भी भाग जाते हो तो मैं उन लाखों भाई बहनों से कहीं का नहीं रहूंगा जो जापान देश में मारे गए। बहुत गर्मी है। लगभग मेरी इज्जत चली गई।
क्या चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। अगर कल रात मेरी सहन शक्ति अच्छी न होती तो पता नहीं तुम्हें क्या कर देता। मत भूलो, कल रात तो तुम खुद आगे आई थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं एक ईमानदार इंसान हूं। तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। चेतावनी देता हूँ, अगर कल रात की बात कहने की हिम्मत की, मैं तुम्हें पाउडर कर दूंगी। समझ में आया क्या? मैं चेतावनी दे रही हूं, कोई गड़बड़ मत करना। तुम मानते हो या नहीं? मैं मानता हूं। मुझे मंजूर है। क्या बात है, तुम पर पूरे देश के लोग क्यों हमला कर रहे हैं? क्या बात है, तुम पर पूरे देश के लोग क्यों हमला कर रहे हैं? इस घटना का सोचते ही मैं गुस्से से भर जाती हूँ। महान देश में कुछ लोग पूर्व देश से जुड़े पाए गए। श्रीमान ने आदेश दिया तो मैं इस शहर की जांच में जुट गई, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। कल रात तक जब शैडो गार्ड ने रिपोर्ट की कि पूर्वी द्वीप के योद्धा सक्रिय हो गए हैं, तो मैंने खुद कार्रवाई की। कौन जानता था कि मैं जाल में फंस जाऊंगा और एक समूह द्वारा घेर लिया जाऊंगा। केवल म्यूयू तलवार के सहारे ही मैं बचा। पूर्वी द्वीप हिम्मत दिखा रहा है, उसने प्रतिज्ञा तोड़ी और महान देश में दाखिल। मैं शु परिवार के संत गार्ड्स को सूचित कर दूंगा और सफाई करूंगा। इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम सैंडसी सिटी की जानकारी वापस राजधानी लेकर जाओ और मेरे पिताजी को बताओ। ठीक है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम सैंडसी सिटी की जानकारी वापस राजधानी लेकर जाओ और मेरे पिताजी को बताओ। ठीक है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। मू बेहोंग, उम्मीद है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, अन्यथा मैं खुद तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र में ले जाऊंगा। छोटे मालिक। मू बेहोंग का शाही शहर आने का क्या मकसद है, कुछ पता चला? काम कैसा हुआ? वो भाग गई। तुम काम कैसे करते हो? कृपया मूशाओ, मुझे माफ करें। काम का नहीं, बस नुकसान कर दिया। मेरे काम को खराब किया और मुझसे माफी की उम्मीद। तुम्हारे पास साहस नहीं है। कोई है, इसे खींचकर बाहर ले जाओ और कछुए को खिला दो। हाँ मूशाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मूशाओ। सब कुछ यहाँ मिल गया है। दक्षिण द्वीप के साथ साजिश ताकि मुमु तलवार म्यू जिरोवे का उत्तराधिकारी न बने। मुबेहोंग, तुम मौत को बुला रहे हो। गोंग यूअर और मुबेहोंग ने म्यू जिरोवे पर हमला किया, असफल रहे। अब सबूत मिटाना होगा। जो चीहोंग ने हमले में मुख्य भूमिका निभाई, अब उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तुरंत किसी को भेजो, सुनिश्चित करो कि वह बच जाए। जो जीहोंग ने म्यू जिरोवे पर हमले में भूमिका निभाई, अब उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। किसी को तुरंत भेजो, सुनिश्चित करो वह बच। हाँ। गुरु सब कुछ पहले से जानते हैं। झो चाइहांग को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन अब वह छाया रक्षक द्वारा सुरक्षित है। निर्देश दो कि ध्यान देकर सैन पर आ रहे मुथी बेईहोंग के सभी लक्ष्य जांचें। शुरुआत करो। मुझे मुथी बेईहोंग की सारी जानकारी चाहिए, चाहे वो दिन में कितनी बार हंसे। क्या यह मुमकिन है? कार्य पूरा करने की गारंटी। संकट के समय मुझसे संपर्क करो। अगर सही वजह नहीं है तो हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। राव योजना असफल रही। सैंड पर स्थिति बिगड़ गई। हमें योजनाएं शुरू करनी चाहिए, वरना जू परिवार के मुखिया की स्थिति पर विचार भी न करें। बच पाएंगे या नहीं, ये अब भी सवाल है।
मैं योजना को फिर से शुरू करने के लिए मैं लोगों को आपके पूर्वी देश के साथ कार्रवाई में शामिल, लेकिन इस बार निशाना सही होना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम होगा। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। गोल करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योटो की तरफ मैं व्यवस्था करूंगा, शुपिंग की तरफ आपके हवाले। नहीं पता श्वेर इतनी घबराहट में मुझे क्या करने के लिए कह रही है। चेजिंग स्पिरिट स्पीडिंग ब्लेड। तुम लोग जू और मु परिवार के हो। तुम सोचते हो कि चुप रहकर मैं तुम्हारी पहचान नहीं जान सकता। हमारी पहचान जानना चाहते हो? सपना देखो। छोटे मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? अगर आज मुझे सही कारण नहीं मिला, मार्शल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। छोड़ दो। पुराने सेवक, तुम बताओ। बड़े साहब, साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वो गंभीर हालत में है। आप जल्दी घर आकर सब संभालिए। क्या आखिर हुआ क्या है? क्या आखिर हुआ क्या है? बुजुर्ग की सेहत मजबूत है, साधारण एक्सीडेंट से उन्हें कुछ नहीं होता। सटीक हालात का पता नहीं है। बस इतना पता है कि साहब जल्दी में थे, विदेशी योद्धाओं से जुड़ा कुछ बड़ा मामला था जो उन्हें मुख्यालय ले जाना था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उन पर हमला किया गया। संरक्षक जान की बाजी लगा साहब की रक्षा कर रहे थे। बहुत नुकसान के बाद ही साहब को सुरक्षित निकाल सके। गंभीर चोटें आई है, वो बेहोश हो गए, बस यही हुआ। पति, घर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, हम साथ में घर चलेंगे। बड़े साहब, आप घर लौट रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं मालकिन को बताऊंगा, वो बहुत खुश होंगी। मैं पहले सामान पैक कर लूं। गोंग युए, मैं यहाँ हूँ। 3 दिन नहीं, 1 दिन के भीतर वापस क्योटो पहुंचने से पहले मुझे सब कुछ जानना है। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन कर। वगैरह। एक शाही फरमान से फिल्म सुरक्षाकर्मियों को देश भर से क्योटो इकट्ठा होने के लिए कोई मतलब नहीं। कौन मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाने, मैं उसे हवा में गायब कर दूंगा। मेरा जू परिवार एक पवित्र वंश है। वह एक दूरस्थ रेगिस्तानी शहर के एक छोटे से परिवार की महिला हमारे जू परिवार की भावी मुखिया बनने के योग्य नहीं है। उसने उससे संबंध तोड़ लिया और मुयरों से शादी कर ली।
यह आपके उत्तराधिकारी होने के नाते करने योग्य काम है, समझे? मेरे पिता गंभीर रूप से घायल है। मैं खासतौर पर लौट आया हूँ और आप मुझे यह बता रहे हैं। धृष्टता, तुम हमारे बुजुर्गों से कैसे बातें कर रहे हो? भले ही तुम अभी केवल मालिक हो, यहां तक कि परिवार के मुखिया होने पर भी बुजुर्गों को सम्मान देना होगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम क्या गलत? ऐसे समय में यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपके पिता पद नहीं संभाल पाते हैं तो जू परिवार एक दिन भी बिना नेता के नहीं रह सकता। जू परिवार के मुखिया को कभी भी किसी साधारण महिला से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी पत्नी जूपिंगान की पत्नी केवल मुरोंग जू ही हो सकती है। काय करते? जूपिंगान, हम अभी आपसे इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आपको सूचित करें, यदि आप असहमत हैं, इस हक के वारिस की जगह पर मत बैठो। तुम बस इनकार कर दो। इस हक के वारिस की जगह पर मत बैठो। वुशु एसोसिएशन अध्यक्ष की जगह मुझे लगता है तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। मैं वारिस बन सकूं, अध्यक्ष की जगह लूं। तुम्हारा क्या कहना इसमें? मुझे बड़े साहब को देखना है, समय नहीं। चलो जाओ हम। शुपिंग अनबड़ों की इज्जत नहीं करता, बुजुर्ग, उससे बराबरी न करो। मेरे पिता के ठीक हो जाने के बाद उससे निपट लूंगा। जू परिवार में ऐसा नालायक कैसे पैदा हुआ? उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। साहब, बड़ा बेटा वापस आ गया है। मुझे उठाओ। पिताजी, आप कैसे हैं? बेकार लड़के, तुम्हें वापस आने की सुध कैसे आई? अगर मैं ठीक होता, क्या तुम वापस नहीं आओगे? और डेंग, तुम तो ठीक हो। तुम्हारा यह नालायक बेटा। तुम अपने पापा से कैसे बात कर रहे हो? सबको यहाँ लाए हो, हमें मिलवाओगे नहीं? और हाँ, मिलवाना, यह मेरी बीवी है। शुएर, सबको बुलाओ। पापा, अच्छा। मैं ठीक है, सबका परिचय हो गया। अब बता सकते हो कि क्या हुआ? मैं बाहर निगरानी करूंगा। मुझे याद आया कि कुछ बातें अभी घर पर नहीं बताई। मैं बाहर जाकर माँ को फोन करता हूँ। अब कह सकते हैं। जू परिवार, मू परिवार और वुशु संघ की मुख्य शाखा में कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। उस दिन मुझे बारिश की खबर मिली जो सैंड सिटी से आई है। मुझे तुरंत जाकर मार्शल एसोसिएशन में संबंधित काम संभालना है। बूढ़ी औरत, निकालो। मिल गया क्या? रास्ते में हम पर हमला हुआ। ये 3 टोकन हत्यारों से मिले थे। मुझे क्या करना है? मैं बेहोशी का नाटक करता रहूंगा, लेकिन मेरे जागने से पहले मुझे चाहिए कि तुम मार्शल एसोसिएशन हेडक्वार्टर और शु परिवार से गद्दार खोजो और साफ सफाई करना। कर सकते हो। मुझसे मदद चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरी एक शर्त मानो। कौन सी शर्त? मेरी और मौर्यरों की सगाई तोड़ दो और शेर से शादी करने का वादा करो, तब मैं ये काम लूंगा। ये बदमाश लड़का। इस मौर्य रॉ में क्या है कि तुम उसे सगाई तोड़ना चाहते हो? ये आप लोगों की चिंता नहीं है, बस इतना बताओ, मानते? ठीक है, बस मुखबिर को ढूंढकर दरवाजा साफ करो। मंजूर है। शू नैतियान बेहोश है। मौका अच्छा है। मैं शू और मू परिवार की सगाई पार्टी में शू पिंग आन से शू परिवार के मुखिया और महास भाप्ती उत्तराधिकारी की पहचान छीनने की योजना बना रहा हूं।
तुम लोग क्या सोचते हो? मैं सहमत हूं। होटल पर नियंत्रण है, यदि शूपिंग आन आने की हिम्मत करे, वह बच नहीं सकता। ठीक है, यह विद्रोही बेकार शू परिवार का उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। दोस्तों, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस युवा पीढ़ी को थोड़ी सलाह दे रहा था। सभी मेहमानों और दोस्तों, दो प्रेमी हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। पटाखों और सुरीले संगीत की धुन के बीच कृपया आज की मुख्य नायिका का स्वागत करें। आइए स्वागत करें। हमारी खूबसूरत नायिका मंच पर आ गई है। अब जोरदार तालियों के साथ आज के नायक का स्वागत करें। संत परिवार के सुशांत का ज्येष्ठ पुत्र, अगला युद्ध संघ का अध्यक्ष, सुशांत परिवार का उत्तराधिकारी, सुशांत। स्वागत है। सगाई दावत में सुशांत परिवार का बड़ा बेटा दूसरी महिला के साथ आया। यह क्या चल रहा है? सुशांत, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब तुम कुछ खो दोगे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। अगर जूपिंग आन ने मू परिवार के साथ विवाह अनुबंध रद्द नहीं किया तो हम क्या करेंगे? कोई संभावना नहीं है, मैं उसे जानता हूं। आइए स्वागत है। पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर जू और मु परिवार की सगाई पार्टी में शामिल हुए। लेकिन क्षमा करें, मेरे पास मु परिवार की बड़ी बेटी मु यूरो के साथ सगाई का कोई इरादा नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मु परिवार के साथ विवाह अनुबंध रद्द करता हूं। मेरे पास मु परिवार की बड़ी बेटी मु यूरो के साथ सगाई का कोई इरादा नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मु परिवार के साथ विवाह अनुबंध रद्द करता हूं। सार्वजनिक रूप से विवाह अनुबंध रद्द कर मु परिवार की प्रतिष्ठा कुचलना, जूपिंग आन। क्या तुम चिंतित नहीं? मु फैमिली और शु फैमिली लड़ाई कर रहे। ये मू फैमिली का लड़का तो शताब्दी का वुशु मास्टर है, फिर भी उसे बिना किसी योग्यता वाले इंसान से शादी करने के लिए राजी किया जा रहा है। वो फिर भी हामी नहीं भरता। अगर शु फैमिली उसके हाथ में चली जाए तो सच में उसका पतन हो जाएगा। अब बारी आई है प्रदर्शन की। देखो जल्दी से, मू बेईहोंग आ रहे हैं। शुपिंगान, तुमने मू फैमिली की बेइज्जती कैसे की? आज अगर तुमने हमारी मू फैमिली को सफाई नहीं दी, मैं मू बेईहोंग तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। शूपिंगान, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि हमारी और म्यू परिवार की सगाई खुद रद्द कर दी? अब तुरंत माफी मांगो म्यू साहब से, नहीं तो म्यू परिवार तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा ही, हमारी शू परिवार भी तुम्हें बख्शेगा नहीं। भाई, माँ पापा ने कहा था, अगर तुम म्यू परिवार से सगाई तोड़ दोगे, तो शू परिवार के उत्तराधिकारी की योग्यता खो दोगे। तुम पक्का हो? इतनी जल्दी सामने आ गए। मुझे लगा तुम लोग और इंतजार करोगे। तू लोग सफाई चाहते हो।
मैं सफाई देता हूँ, सगाई रद्द करने का फैसला मैंने किया। सही कहा, ये मेरी सहमति से हुआ। पर एक परिवार की इज्जत को देखते हुए पिंगान से कहने के लिए कहा, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि सबने पिंगान को गलत समझा। यहां मैं मुंह साहब सबसे माफी मांगता हूं। कैसा लगा तीनों को? यह सफाई स्वीकार है क्या? नहीं पापा, इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों मुझसे नहीं पूछी? हम तुमसे पूछकर क्या पूर्वी द्वीप के साथ मिलकर यूरोग को मार डालने का षड्यंत्र रचते? कमीने, ऐसा बेटा नहीं चाहिए। अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो और न ही मुंह परिवार के। पिंगान, ये देशद्रोही कमीना, कैसे संभालें उसे? चाचा जी, मैं आपकी बात मानूंगा। यह पारिवारिक मामला है, आप तय करें। यूरो, मू यू जियान। युद्ध सीखा, पर देश की सेवा नहीं, व्यवस्था बनाए रखी। लेकिन पूर्वी द्वीप के साथ मिलकर बहन को मारने की योजना बना रहे थे, उत्तराधिकार की योग्यता छीनने के लिए। महान ग्रीष्मकालीन युद्ध कला के क्षेत्र को संकट में डाल रहे हो। आज मैं तुम्हारी युद्ध कला को खत्म कर दूंगा। उसे लेकर जाओ। मून परिवार के मामले को सुलझा चुके हैं। अब मेरे घर को साफ करने का समय है। जू पिंगशिंग, महान बुजुर्ग, आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं भी नहीं समझ रहा हूं। बुजुर्ग अब तक बेहोश है। क्या तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत है? बुजुर्ग बेहोश है। मार्शल आर्ट एसोसिएशन मुख्यालय जा रहे थे, बीच रास्ते में हमला हुआ। इसका मुझसे क्या लेना देना? जानवर, तुम्हारी ये हिम्मत ये कहने की कि ये काम तुम और बुजुर्ग। खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बात गलत नहीं कह सकते। बुजुर्ग पर हमले का आरोप नहीं ले सकता। शूपिनान, ये मत समझो कि परिवार का उत्तराधिकारी होने के कारण तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा सकते हो। सही है, महान बुजुर्ग को इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं है। अब भी बहाना बना रहे हो। लगता है बिना सबूत के तुम स्वीकार नहीं करोगे। गोंग्यूर, छोटे मालिक। जो जिहांग को अंदर लाओ। जी छोटे मालिक। अब क्या किसी के पास कुछ कहने के लिए है? तुम्हें कैसे पता कि झो झिहांग मेरा आदमी है, ना कि मू बिहोंग का? जान लो, मू यू रो पर हमला करने की योजना मू बिहोंग ने बनाई थी। झो झिहांग केवल इसे अंजाम देने वाला था। मेरे पत्नी के कारण। पत्नी मेरी अंदर की पूर्वजों की रक्त शक्ति को जागृत कर सकती, और जो जिहांग किसी भी हद तक जा सकता है मेरी पत्नी को पाने के लिए, अब भी चाहता है कि मैं आगे बोलता रहूं। शानदार, बेशक मेरे अच्छे भाई हो तुम, लेकिन अफसोस आज तुम्हें मरना ही होगा। सब अंदर आओ। शू पिंगशेंग, तुम विश्वासघाती हो। तुम शू पिंगान, अगर तुम खुद ही सत्ता छोड़ने का चुनाव करते हो, खुद ही अपनी विरासत समाप्त करते, हमारा एक ही कुलनाम है, ये देखकर शायद मैं तुम्हें एक मौका देने की सोच सकता हूं। तुम कौन होते हो? तुम्हें मौत चाहिए।
पत्नी, पीछे छुप जाओ। आज तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे पति की ताकत। इसे खत्म कर दो। तुम मरना चाहते हो। पत्नी, पीछे छुप जाओ। आज तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे पति की ताकत। इसे खत्म कर दो। भागो। क्या है? और कोई पत्ता है तो खोल दो। जवान, ज्यादा मत इतराओ। बाहर हजारों मास्टर हैं। मेरे एक इशारे पर तुम सबका खात्मा तय है। छोटे मालिक, बाहर के चूहे सारे साफ कर दिए गए हैं। नामुमकिन। बुजुर्ग भाइयों को फौरन फोन करो। उन्हें कहो। सभी को अंदर बुला लो। ठीक है। फोन करने की जरूरत, तुम्हारे लोग अब नहीं रहे। सब खत्म हो गया। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। ये सब किया धरा शुपिंगशेंग का है। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने जू परिवार के लिए कई दशकों तक मेहनत की है। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें और कुछ कहना है? जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वही कमजोर। कहने के लिए कुछ नहीं है। मारना चाहते हो तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूजी सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे भी पिताजी थे। तुम कैसे मार सकते हो उन्हें? चुप रहो। वह मेरे पिता नहीं थे, सिर्फ तुम ही उनके बेटे थे। मैं तो कभी उनका बेटा था ही नहीं। वह ऐसे है तो इसका कारण वही है, उनकी करनी का नतीजा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं। छोटे से लेकर अब तक मेरी प्रतिभा तुमसे बेहतर है, लेकिन उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं उससे नफरत करता हूं। मैं उससे नफरत करता हूं कि उसने गृहस्थ के पद को तुम्हें दे दिया। मैं उससे नफरत करता हूं कि उसने मुझे जन्म दिया और मेरी परवाह नहीं की। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो उसने मुझे क्यों जन्म दिया? मुझे इस दुनिया में कष्ट देने के लिए क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी मां पूर्वांदेशी थी? सूर्यनाथ, मैं उससे नफरत करता हूं, वह मरने के लायक है। मैं उससे नफरत करता हूं, वो मरने लायक है। चुप रहो। तुम कुछ नहीं जानते। असल में पिताजी वो। पीछे हटो। सब पीछे हटें। तुरंत हेलीकॉप्टर तैयार करो, वरना मैं उसे अभी मार डालूंगा। उसे चोट मत पहुंचाओ। मेरी पत्नी को छोड़ दो। सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जाओ, हेलीकॉप्टर। जी, मैं अभी जा रहा हूँ। रुको। मैंने सोचा तुम्हें सच ना बताकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मुझे पता था तुम्हें इतना दर्द होगा। पिंग शेंग, पापा को माफ कर दोगे? यह तुम्हारी मां साकाको की लिखी आखिरी चिट्ठी है। मैंने सोचा तुम्हें सच ना बताकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया। पिंग शेंग, मुझे माफ कर दो, बेटा। यह तुम्हारी मां साइसाइको का छोड़ा हुआ पत्र है। इसे खोलो। मजाक में हमेशा से मैं ही था। इतने सालों से मैंने आखिर क्या किया? पिंगन,
मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन दर्द कायम। मार्शल जेल में रहकर कर्मों पर चिंतन करो। गोंग युएर, मार्शल जेल ले जाओ। जी श्रीमान। मैंने अभी घर के काम खत्म किए हैं। आप सभी को इंतजार कराने के लिए फिर मैं आगे जारी रखूंगा। मैं अपनी सगाई रद्द करने की घोषणा करती हूँ। शाही शहर के मुरोंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी मुरोंग जू से उनकी सगाई हो गई है। हमारी शादी अगले महीने है। कृपया आकर हमारा समर्थन जरूर करें। विशिष्ट अतिथिगण, प्रिय मित्रों, दो प्रेमी बेहद खुश। पटाखों की आनंदमयी आवाजों और मधुर संगीत के बीच आइए हम अपनी सबसे खूबसूरत दुल्हन का मंच पर स्वागत करें। अब से ज्वर की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर एक दिन आप उसे और नहीं चाहते, आपको मुझे जरूर बताना होगा। मैं कर सकता हूं। वह उसे घर ले गया। पिताजी, चिंता मत करो, वह दिन कभी नहीं आएगा। कृपया दूल्हा और दुल्हन को अंगूठियों का आदान प्रदान करने दें। चाहे मुरोंग जू खूबसूरत हो या फीकी पड़ गई हो, अच्छे समय और बुरे समय में भी तुम उससे प्यार करोगे, उसे दिलासा दोगे, सुरक्षा करोगे और सम्मान करोगे, और जीवन भर उससे कभी दूर नहीं जाओगे। क्या ऐसा करने को तैयार हो? मैं तैयार हूं। मुरोंग शुए, क्या तुम विवाह की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो? अच्छे बुरे, अमीरी गरीबी, बीमारी या स्वास्थ्य में भी। क्या तुम उसके साथ कठिनाइयों का सामना करोगे? मैं तैयार हूँ। विवाह संपन्न हुआ, बधाई। ठीक है। एक चुंबन।